जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शनि देव के प्रभावों की, क्योंकि शनि के पर इस समय पर दो तरीके से बदलाव आ रहा है। और दो तरीके से बदलाव आने का, देखिए, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जो आपके इस समय लाभ भाव में बैठे हुए हैं शनिदेव, ये आपको प्रभाव देंगे, क्योंकि शनि वर्तमान समय में अस्त अवस्था में है। लेकिन इस समय आपकी मकर और कुंभ एक्टिवेशन में आ रही हैं। हम इस समय की चर्चा कर रहे हैं। दूसरा, शनि पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि शनि पर जो इफेक्ट पड़ेगा उसी के आधार पर आपके मकर और कुंभ से आपको प्रभाव मिलता हुआ देखा जाएगा। तो ये सारी स्थितियों को हम किस तरीके से जीवन में संचालित करने के, इन सब के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम शनि जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, देखिए, एक तो शनि सूर्य की युति हो रही थी और मंगल का यहाँ पर आना शनि के प्रभावों में बदलाव लेकर आएगा। दूसरी चीज़ क्या होगी, देखिए, इस दौरान जो आपके गुरुदेव हैं, क्योंकि इनके राशिपति होते हैं धन भाव में बैठे हुए, इन्होंने अभी जस्ट राशि नवमांश परिवर्तन किया है। नवमांश परिवर्तन करके ये भी कर्क के नवमांश में चले गए हैं, जिसका सीधा सीधा इफेक्ट, क्योंकि अब पूरी तरीके से, जैसे गुरु पहले शत्रु नवमांश में थे, अब मित्र नवमांश में है, यानी पूरी तरीके से स्थिति पलट चुकी है। और ये पलटी हुई स्थिति इस समय पर शनि को पूरी तरीके से इफेक्ट करेगी, क्योंकि जब राशिपति प्रतिकूल अवस्था में होता है तो आपको भी प्रतिकूल प्रभाव देना पड़ता है। आपका मकान मालिक आपसे बिगड़ कर गया है तो आप अपने बच्चों पर अपना वो गुस्सा उतारेंगे। सेम वही स्थिति होती है। अब यहाँ पर चंद्रमा जो है, देखिए, ये 1 अप्रैल से लेकर हम 6 अप्रैल तक की स्थितियों को इस वीडियो में लेकर आए हैं, क्योंकि 1 अप्रैल को चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा की गति बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारी लाइफ रूटीन चलती रहती है। ऐसा नहीं कि हमारे किसी समय किसी ग्रह का प्रभाव हम पर से हट जाता है या कम हो जाता है। रेगुलर सभी ग्रहों का प्रभाव हम पर बना रहता है, यानी कि रूटीन लाइफ हमारी चलती रहती है। लेकिन अगर उसमें कोई एक्साइटमेंट आ जाए, रोज़मर्रा से अलग कोई विशेष कार्य आ जाए, मतलब आप जिन चीज़ों को चाहते थे वो आपको मिल जाए, या जिन चीज़ों को चाहते थे वो आपसे दूर चली जाए, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये चंद्रमा के ही प्रभाव से हमको प्राप्त होती हैं। क्योंकि चंद्रमा सबसे तेज गति से कार्य करने वाले ग्रह हैं, मन का कारक माना जाता है। मन की हारी हार है, मन के जीते जीत। और यह चंद्रमा इस दौरान आपके मन की स्थिति को किस तरीके से संचालित करेंगे, क्योंकि यह चंद्रमा स्वराशि में है। स्वराशि का कोई भी ग्रह हो बहुत अच्छा प्रभाव देता है। वहीं देखिए, धन आगमन में आपका कोई भी ग्रह आपको धन दे रहा हो, मान लीजिए शनि दे रहे हो, मंगल दे रहे हो, सूर्य दे रहे हो, कोई भी ग्रह प्रभाव दे रहा हो, लेकिन उस धन में निरंतरता है, अगर निरंतरता यानी रेगुलरिटी, आपका हर समय एक रेगुलर मात्रा में धन आता रहता है, उसमें कोई कमी नहीं होती है, तो फिर समझ लीजिए ये चंद्रमा आपको अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। आपका धन किसी के द्वारा हड़पा नहीं जाता है, समझ लीजिए चंद्रमा आपको अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। आपका धन चीट नहीं किया जाता, आप अपने धन का भरपूर सदुपयोग करते हैं। क्योंकि जिनके चंद्रमा कमज़ोर होते हैं, पहले तो उनके धन के आगमन में कमी हो जाती है। कभी घी गना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, कभी लाखों करोड़ों, कभी हजारों, कभी जीरो। वहीं चंद्रमा जब कमज़ोर होते हैं तो माता के या तो जीवन पर प्रभाव पड़ता है, यानी उनका लाइफ पार्टनर उनको त्रासदी देता है, या फिर आस पड़ोस वाले त्रासदी देते हैं, या उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, या फिर आपसे अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इन चीज़ों से हम जान सकते हैं चंद्रमा हमको किस तरीके से इफेक्टिव कर रहा है।
अब यही चंद्रमा जब आपके इस भाव में आएगा, पहले तो हम थोड़ा सा चंद्रमा और शनि के संबंधों को समझ लेते हैं, क्योंकि ये शनि की राशियों का हम चर्चा कर रहे हैं। तो शनि की राशियों में चंद्रमा का इफेक्ट उसी तरीके से पड़ेगा जैसे चंद्रमा के शनि के साथ संबंध होंगे। अब जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि देखिए, इस बारे में विद्वान वर्ग जो है दो मत हैं। एक विद्वान वर्ग इसे अर्धनारीश्वर की संज्ञा देता है, जैसे शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, उसी तरीके से चंद्रमा और शनि का संबंध है कि यानी कि एक कठोरता का कारक है तो दूसरा एक शीतल जल है, एक उग्र प्रचंड आग है, दूसरा शीतलता है। तो इन दोनों का मिलन जो होता है एक विद्वान वर्ग बहुत अच्छा मानता है। ऐसा मानता है कि जिस भी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में ये बन जाए तो समझ लीजिए उसके पारे न्यारे हो जाने हैं। दूसरा विद्वान वर्ग इसे दुर्योग मानता है, विष योग मानता है। कहता है कि एक गिलास भरे हुए दूध में जैसे एक बूंद विष की गिरकर पूरे दूध को विषैला बना देती है, उसी तरीके से ये स्थितियाँ होती हैं। तो देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा इस समय शनि। एक चीज़ का और ध्यान रखें, चंद्रमा अपने बर्थ चार्ट में देखें, ये पक्ष बल से बली चंद्रमा है या पक्ष बल से कमज़ोर चंद्रमा, इसका भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में चंद्रमा के प्रभाव पूर्ण रूपेण बदल जाते हैं। और चंद्रमा जिस भाव में जाते हैं, जैसे मैं आपको जब भी चंद्रमा से संबंधित वीडियो बनाती हूँ ये चीज़ जरूर बताती हूँ कि चंद्रमा जिस भाव में जाते हैं, अगर वहाँ पर निगेटिविटी होगी उसको सोख लेंगे, पॉजिटिविटी होगी उसको और बढ़ा देंगे, क्योंकि चंद्रमा सौम्य ग्रह हैं, ये अपनी कला को बदलना जानते हैं। अब चंद्रमा जब यहाँ से प्रभाव देंगे तो इस दौरान आपके जो क्रियाकलाप होंगे उनमें काफ़ी सौम्यता रहेगी, उनमें कोई अग्रेसन नहीं रहेगा। मोस्टली क्या होता है, कभी कभी हमको लगता है कि हमको बहुत ज़्यादा प्रेशर में आकर काम करना पड़ रहा है, वो प्रेशर इस दौरान आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आप इस दौरान स्वेच्छा से और अपने अनुसार कार्य करते हुए देखे जाएंगे। कोई चेंजेस करने के कार्य में उसके लिए आपके पास समाधान होगा और उसके लिए मार्ग भी प्रशस्त होगा, विकल्प भी होंगे, जिसकी वजह से आपके लिए पहले की अपेक्षा ये जो 3 दिन होंगे ये काफ़ी रिलैक्सेशन के रहने वाले हैं। वहीं महत्वपूर्ण निर्णय वगैरह लेना है तो देखिए, चंद्रमा जो हैं वो महत्वपूर्ण निर्णय के लिए ज़्यादा अपना योगदान नहीं करते हैं। चंद्रमा जो है संगीत प्रेमी है, इस दौरान आप रूटीन लाइफ से अपना थोड़ा सा समय अपने लिए अवश्य चुराएंगे, अपनी हॉबीज़ को एक्टिवेशन में लाएंगे, अपनी उन चीज़ों को करते हुए देखे जाएंगे जो चीज़ें अभी तक आप समय के अभाव के कारण, जिम्मेदारियों के बढ़ जाने के कारण नहीं कर पा रहे थे। इस दौरान आप थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारियों से इतर थोड़ा सा समय अपने लिए चुराना पसंद करेंगे, जो कि अच्छा भी है। वहीं इस दौरान भाग्य भी एक्टिवेशन में आएगी, तो 50% आपके वो कार्य संपादित हो जाएंगे जो कार्य काफ़ी लंबे समय से आप करने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनमें किसी भी तरीके से एक्टिवेशन नहीं आ पा रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा निराश खुद हो रहे थे, वो इस समय 50% एक्टिवेशन में आ जाएंगे। यानी कि आपके जो भी इन भावों से संबंधित कार्य हैं वो भाग्य के प्रभाव से 50% एक्टिवेशन में रहेंगे। इस समय अगर आपको किसी की मदद चाहिए वो भी मिल जाएगी। वहीं 3 तारीख को चंद्रमा आपके सुख भाव में आ जाएंगे। सुख भाव में चंद्रमा का आना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि चंद्रमा का ये कारक स्थान है और चंद्रमा कारक स्थान पर आएंगे तो मोस्टली इस दौरान माता की लाइफ जो होगी, किसी प्रकार की यदि स्ट्रगल चल रही है वो समाप्त हो जाएगी। दूसरा क्या है, माता इस दौरान काफ़ी प्रसन्नचित्त रहती हुई देखी जाएंगी। माता के जीवन की जो विषम परिस्थितियां हैं वो अब समाप्त होती हुई देखी जाएंगी। माता से आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे और माता का समर्पण, यानी कि इस दौरान माता आपकी, अगर इस दौरान आपको कोई नया कार्य करना है ना, माता की सलाह अवश्य लें, माता के चरणों को हाथ जरूर लगाएं। ऐसा करके आप देखेंगे आपकी 50% नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है। जब भी आप किसी ज़रूरी काम के लिए जाएं, यदि माता को प्रसन्न करके जाएं तो आपकी जो नकारात्मक स्थितियां हैं वहाँ की, वो माता, कहते हैं ना, चंद्रमा सोख लेता है। दूसरी चीज़ क्या है, इस दौरान घर के अंदर किसी भी प्रकार का आपको द्वेष, पाखंड, कलह, छल, प्रपंच, ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। इस दौरान परिवार का प्रत्येक सदस्य सहयोगी व्यवहार वाला होगा और एक दूसरे की मदद करने वाला होगा। ये सारी चीज़ें इस दौरान आपको बहुत अच्छा रियलाइजेशन देती हुई देखी जाएंगी और आप इस दौरान काफ़ी प्रसन्नचित्त भी रहने वाले हैं। वहीं भूमि, भवन, वाहन के लिए अगर मैं चर्चा करूँ तो देखिए, इन चीज़ों में किसी भी प्रकार का विस्तार करना चाहते हैं या इन चीज़ों से संबंधित कोई आपके इशू चल रहे थे वो समाप्त हो सकते हैं। और इस दौरान इनसे संबंधित विवाद अगर है
तो उनसे संबंधित आपके सामने समाधान भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। देखिए, मैंने ये कहा है समाधान, लेकिन ये आपका अप्लाई होकर मिलेगा या आपको सिर्फ बताया जाएगा, ये ग्रह के बल के आधार पर आपके लिए चीज़ें होंगी। वहीं सप्तम दृष्टि जो कार्य क्षेत्र पर जाएगी, तो मोस्टली इस दौरान आपका कार्य क्षेत्र भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। भरपूर लोगों का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। इस दौरान आपके माइंड पर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होगा, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होगा। जो चाहते हैं वो करेंगे और जितना चाहते हैं उतना करेंगे, क्योंकि मोस्टली इस दौरान अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी आप इस दौरान कर सकते हैं, लेकिन जो भी कार्य करें माता की आज्ञा के द्वारा ही करें, माता की सलाह लेकर ही करें। जिससे क्या होता है कि आपके जीवन में जो नकारात्मकता है उसका परसेंटेज कम हो जाता है। इस दौरान सहयोगात्मक रवैया रहेगा, एक ऐसी भाषा शैली रहेगी आपकी जो लोगों को आपका बना दे। एक विनम्रता रहेगी और दक्षता में थोड़ा सा आपके सुधार और ज़्यादा हो जाएगा कि अभी तक अगर आपकी दक्षता में किसी प्रकार के सवाल उठाए जा रहे थे, वो सवाल अब समाप्त हो जाएंगे। साथ ही साथ उपाय के लिए कहूँ तो देखिए, मैं आपको बीज मंत्र का जाप और ये सारी चीज़ें पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन आज मैं जो आपको उपाय बताने जा रही हूँ, सबसे पहले जब भी आप घर से बाहर निकलें माता के चरणों को हाथ जरूर लगाएं। ऐसा करने से क्या होता है, माता को दिल से प्रसन्न करना। देखिए, माता की जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो कार्य करते रहें और माता को दिल से प्रसन्न रखें, तो फिर समझ लीजिए कि आपके जीवन में भी उन्नति आ गई, क्योंकि माता का दिल से प्रहर्षित होना ही आपके लिए वरदान हो जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम चर्चा करें दूसरे उपाय की, तो देखिए, चांदी के ग्लास में आप दूध डालिए, उसमें थोड़ा सा केसर डालिए, इसे थोड़ा सा मिश्री से मीठा कीजिए। यह दूध जो है नित्य प्रति अपनी माता को अपने हाथों से पिलाइए। आप देखेंगे आपकी जीवन की समस्त बाधाएं, समस्त परेशानियां धीरे